दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों हाल ही में जो ग्रुप डी की परीक्षा चल रही है उसमें स्टैटिक सांख्यिकी के जो मैथ के सवाल आ रहे हैं वो थोड़े मॉडरेट लेवल आ रहा है दोस्तों। और उसमें वो मोस्टली आपसे ये पूछ रहा है कि जो तीन चीज़ होती है माध्य, माध्यिका और बहुलक, उनमें संबंध पूछता है। तो दोस्तों ये मेनली तीन सूत्र होते हैं, हम आज इनको देखेंगे और इन पे सीखेंगे कौन कौन से किस तरह सवाल बनते हैं। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहे और देखें पहला फॉर्मूला कौन सा है। तो मैं बताऊंगा इस पर कैसे किस तरह के सवाल आ रहे हैं। तो बहुलक, पहला फॉर्मूला नोट करो, बहुलक बराबर तीन माध्यिका माइनस दो माध्य। तो दोस्तों एक फॉर्मूला ये है, आपसे ये तो संबंध पूछ लेगा दोस्तों, या आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपको माध्यिका दे देगा और माध्य दे देगा और आपसे बहुलक ज्ञात करा लेगा। तो दोस्तों इसमें आपसे वो कुछ भी एक चीज़ पूछ सकता है या संबंध डायरेक्ट पूछ लेगा। मैं भी सवाल कराऊंगा दोस्तों कि कैसा आएंगे, आप वीडियो पे बने रहे। तो देखो आगे देखो, एक फॉर्मूला बनेगा दोस्तों, बहुलक बराबर माध्य माइनस तीन माध्य माइनस माध्यिका। तो एक दोस्तों फॉर्मूला कौन सा बनेगा, ये बनेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला कब यूज होता है दोस्तों, जब माध्य और माध्यिका का अंतर वो सोम देगा आपको और माध्य दे देगा और आपसे बहुलक पूछेगा। अभी प्रश्न करेंगे, अभी आप ये जो है ये इस चीज़ को नोट कर ले, आगे देखेंगे एक कंसेप्ट। तो दोस्तों एक तीसरा फॉर्मूला और लिख रहा हूँ मैं। तो देखो इसका क्या होता है, बहुलक बराबर माध्यिका माइनस 2/3 माध्य माइनस बहुलक। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, इन तीन फॉर्मूले से ही आपके एग्जाम में सवाल बनेगा। इसको आप नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें और इन फॉर्मूले को ध्यान रखें। तो हम इन तीनों फॉर्मूलों पर सवाल करेंगे। ये छोटी सी वीडियो बनेगी, आपका यहाँ से एक सवाल पक्का हो जाएगा। तो मैं पहले इस फॉर्मूले, तो उसने ये कहा है किसी डाटा की जो माध्यिका है और माध्य है वो क्रम से क्या है, ए और बी है। क्या है दोस्तों, ए और बी, यानी कि माध्यिका को ए से और माध्य को बी से शो करा है। तो हमें बी बहुलक बताना है। तो ये सवाल जो है संबंध का ही सवाल है दोस्तों। ये आपको बिल्कुल फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। तो आप देखो कि फॉर्मूला मैंने पहले क्या लिखाया था। तो पहला फॉर्मूला मैंने रिलेशन ये बताया था दोस्तों कि जो बहुलक होता है वो होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 माध्य। माइनस क्या दोस्तों, 2 माध्य। तो इस हिसाब से आपको सवाल का आंसर देना है। इनमें से छांटो। देखो सवाल को करने में पेपर में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, आराम से बड़े धीरे से सवाल करना। तो बहुलक जो बराबर है 3, माध्यिका देखो दोस्तों क्या दी है, माध्यिका को शो किया उसने ए से, तो मैं यहाँ ए लिख दूंगा माइनस 2, माध्य को कहीं से शो करा है बी, तो बी ये होगा, यानी कि यो वाला इस हिसाब से आंसर ठीक हो जाएगा हमारा। तो ये देख लो आपका कहाँ है आंसर, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। तो दोस्तों आपके एग्जाम में इस तरह से सवाल आ रहे हैं, बिल्कुल फॉर्मूला आपको याद है तो सवाल कर लोगे, ठीक है नहीं। तो आशा है आप ये समझ गए होगे। इसी तरह एक सवाल और लेंगे हम इस पर और फिर हम अन्य फॉर्मूलों पर बात करेंगे। तो दोस्तों ये देखो इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है। ये सवाल इस तरह पैटर्न बना के पूछ रहा है। तो देखो इसमें कुछ नहीं है, आपको वही फॉर्मूला ध्यान रखना कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इसमें जो सा सेटिस्फाई कर रहा आपको सिलेक्ट करना। तो देखो दोस्तों अगर मैं इससे चलूँ तो यहाँ फॉर्मूले में क्या आएगा, माइनस आएगा दोस्तों। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि प्लस आ रहा, तो हमें माइनस और माइनस के चेक करने हैं दोस्तों ये वाले। ये देखो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या आ गया, ए आ गया। तो अब हमें इनको चेक करना दोस्तों दोनों को। तो हम देखेंगे कि क्या बहुलक बराबर 9 माध्यिका और माइनस माध्य होता है। तो ये नहीं होता, ये तो नहीं होता। अब भाई हमने ये पढ़ा है कि बहुलक जो बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है हमारा 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य,
ये तो पढ़ा दोस्तों, ये हमने पढ़ा है। तो देखो ये सेटिस्फाई कर रही है, सब क्या है दोस्तों, गुणा में इधर भाग में जाएगा, यानी कि इसके भी भाग में जाएगा और इसके भी भाग में जाएगा। तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। तो देखो बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया क्या है, तो हमारा क्या होगा, ये आंसर है। तो दोस्तों इस फॉर्मूले पे इस तरह के सवाल एग्जाम में बन रहे हैं। आपको वो या तो वो डाटा देता है यहाँ मध्य का या माध्य दे देगा, तो वो तो और भी आसान हो जाएगा। ये थोड़ा सा मुश्किल है, इस तरह आपको बना के दे रहा है। इस तरह के सवाल एग्जाम में ज़्यादातर बन रहे हैं। तो दोस्तों हमने नियम 1 पे सवाल कर लिए, हम नियम 2 पे सवाल करेंगे। तो नियम 2 पे देखो कौन सा किस तरह का सवाल बनेगा। नियम 2 आप जान गए होंगे कौन सा है, ये है बहुलक बराबर, और इस पे सवाल क्या बनेगा। तो देखो उसने कहा किसी डाटा का माध्य व मध्यिका, यानी कि माध्य और मध्यिका दे दिया दोस्तों, इनका अंतर क्या है, 5 है। इनका अंतर दे दिया आपको 5, कुछ नहीं है, सिंपल है, यानी कि हमें ये चीज़ दे दी, उसने कितनी दी, 5 दी। आगे कह रहा और डाटा का माध्य कितना है, 17 है, यानी कि जो माध्य दे दिया कितना है, 17। तो क्या पूछा, बहुलक पूछा। कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको ये नियम याद होना चाहिए, भर दो इसमें और हमारा क्या हो जाएगा, सवाल हो जाएगा। तो इसमें भरेंगे हम इसको, तो हम बहुलक निकालेंगे दोस्तों, बहुलक। तो बहुलक बराबर क्या आएगा भाई, माध्य कितना दिया है, 17, तो हम क्या रखेंगे, 17 रखेंगे, माइनस 3 गुणा माध्य माइनस माध्यिका का अंतर कितना दिया है दोस्तों, 5 दिया है। तो हम क्या रख देंगे, यहाँ 5 रख देंगे और हम क्या करेंगे, 17 माइनस 3 पंजे 15, तो 17 में से 15 गए, कितने बचे, 2 बचे। ये हमारा क्या है, बहुलक है। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है। आपसे वो संबंध भी पूछ सकता है कि 4 ऑप्शन देके कि संबंध बताओ, तो आप संबंध ये ध्यान रखोगे और सवाल आ गया तो इस तरह ध्यान रखोगे। ये मैंने डिजिट पे लिया, वो आपको यहाँ ABC की फॉर्म में भी दे सकता है, तो उसको भी आप उसके लिए भी क्या है, तैयार रहिए। आशा है आप इसको समझ गए होंगे दोस्तों। सवाल और लेंगे हम इस नियम पे, इस तरह आपसे सवाल पूछ सकता है। देखो उसने क्या कहा है, किसी डाटा का बहुलक दे दिया, आपको क्या दिया है, 2, और तथा माध्य कितना दे दिया, 17। आपसे माध्य और मध्यिका का क्या पूछा, इस बार अंतर पूछा, यानी कि मैं समझ गया इसकी चाल को कि यो मेरे से ये पूछना चाह रहा है इस फॉर्मूले पर सवाल। बहुलक बराबर क्या होता है दोस्तों, माध्य क्या होता है, माध्य माइनस 3 गुणा माध्य माइनस मध्यिका, 3 गुणा माध्य माइनस मध्यिका। तो इसी नियम से आपको चलना। जो डाटा दिया भाई, मेन मुद्दा यह है आपके नियम याद हो, डाटा वो स्वयं देगा। तो बहुलक उसने कितना दिया है दोस्तों, 2 दिया, मैं यहाँ 2 पुट कर दूंगा। माध्य 17 दिया है, मैं यहाँ 17 रख दूंगा, और माइनस क्या होगा, 3 गुणा, ये चीज़ मुझे निकालनी है, माध्य माइनस मध्यिका, ये चीज़ मुझे क्या है, निकाल के चलनी। तो दोस्तों क्या करूँगा, इस 17 को इधर ले आऊँगा, तो जब इस 17 को इधर लाऊंगा तो 2 माइनस 17 हो जाएगा, और बराबर माइनस 3 गुणा माध्य माइनस मध्यिका हो जाएगा। तो ये क्या बचे दोस्तों, माइनस के 15 बचे, और बराबर क्या होगा, माइनस का 3। इसको सारे को x मानना, बार बार लिखने से पेंडा छूट जाएगा आपका। तो माइनस से माइनस कट गया, 3 पंजे क्या आ गया, 15, यानी कि x आ गया। x का मतलब ये आ गया आपका क्या, माध्य माइनस मध्यिका, ये आपका आंसर आ गया। इसकी जगह आप ये लिख लो दोस्तों, ये लिख ही लो, माध्य माइनस मध्यिका। तो आशा है आप इस सवाल को समझ गए होगे। अब आपका एक नियम रह गया जो लास्ट है, उसको भी देख ले जैसे क्या होगा, तीसरे नियम पे किस तरह सवाल बनेगा। तो दोस्तों ये सवाल आसान है अगर आपके नियम याद है। नियम में वो आपको आंकड़े देगा, उसको उठा के उसमें भरने आंसर आ जाएगा। तो देखो उसने क्या दिया है, क्या मध्यिका दी क्या कहीं, तो किसी डाटा का मध्यिका दे दिया भाई, मध्यिका कितना दिया है, 18 दिया, यानी कि वो चीज़ मिल गई मुझे। फिर कह रहा था माध्य व बहुलक का अंतर, यानी कि ये और ये इसका अंतर कितना है दोस्तों, 12 है। तो बहुलक बताना है। तो आसान सवाल है, बस आपको इसमें भरना है, फॉर्मूला ध्यान रहना चाहिए। तो बहुलक बराबर भाई मध्यिका का मान क्या है, 18 माइनस 2/3 गुणा अंतर कितना दिया दोस्तों, 12, तो ये 12 हो गया, यानी कि 3 चौक 12, 4 दूनी 8, तो हमारा आ जाएगा 18 माइनस 8, और बराबर क्या आ जाएगा, 10। तो हमारा बहुलक क्या आ गया, 10 आ गया। तो दोस्तों आशा है आप इस चीज़ को समझ गए होगे। ये 3 नियम हैं, तीनों पे मैंने सवाल करा दिए हैं।
अभी इसमें आप एग्ज़ाम से पहले ये छोटी सी वीडियो बनेगी, इसको ज़रूर देखना। तो आशा है आपको समझ आ गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।